हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक वो आपको दिख रहा होगा। आज मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज है क्या, दिवाली। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आया हूं, ठीक है ना। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। तो आज ये वीडियो आप जरूर देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, सी है टाइलिन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं जिसको पता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है दोस्तों टाइलिन। सी ऑप्शन क्या बता दें? सी ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है टाइलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़े दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बता दो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में क्या क्या कह रहा है बताइए। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? बता दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। विराट कोहली जी हैं या फिर शुभमन गिल या फिर डेविड वार्नर या फिर रोहित शर्मा। तो भैया कौन है बता दो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको मैं आज बता दूं, आपको पता हो जाएगा। तो हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल जी है। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है शुभमन गिल। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है शुभमन गिल। आपको ध्यान में रखना है ना। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मेथेन, यानी कि जो मेथेन है दोस्तों, ठीक है ना, मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? रैखिक होती है या फिर कोड़ी होती है या फिर समतली होती है या फिर समचतुष्फलकी होती है? बता दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन में बी नहीं डी होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकी होती है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ना। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए मेथेन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। तो इसका कैसे बनाओगे आप बताओ। इसका दोस्तों इस तरीके से बनता है, कार्बन एक रहता है इधर और यहाँ पे रहता है आपका हाइड्रोजन दोस्तों। एक इधर रहता है हाइड्रोजन दोस्तों, एक यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन, ठीक है ना दोस्तों। और एक यहाँ पे रहता है। आपको ध्यान में रखना, बना लेना है। तो इस तरीके से रहता है दोस्तों, ठीक है ना। समचतुष्फलकी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ अधिक कठोर है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है दोस्तों वो अधिक कठोर है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो भैया ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। आज हैप्पी दिवाली भी और मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, आप इस काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बता रहा है, बोल बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है या फिर झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर हरियाणा में। तो बता दिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है झारखंड। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बता दो? बी ऑप्शन है झारखंड। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन होता है। पौधों में जल परिवहन होता है तो बता दिए किसके द्वारा?
जाइलम के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बता दो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है जाइलम। पौधों में जल परिवहन होता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी ये दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि आर्निथोलॉजी यानी कि आर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, आर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, जीवाश्मों का या फिर सर्पों का या फिर मछलियों का। तो बता दो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन है पक्षियों का। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन भी देखिए आ गया बढ़िया सा। क्या बोल रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बता दीजिए कौन सा है। शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है या फिर कीवी है या फिर हमिंग बर्ड है। तो बता दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी या फिर हमिंग बर्ड। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है हमिंग बर्ड। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हमिंग बर्ड, ठीक है ना दोस्तों, हमिंग बर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बता दीजिए। रेटिनॉल है, थाइमिन है या फिर कैल्सीफेरॉल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है कौन सा हो जाएगा बता दो। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है आपसे ये पूछ रहा है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आज मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वैसे तो हर वीडियो में आपको एक एक देता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल आप बता सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। यही 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। ये तो मैंने बता दिया कि कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का आपको मैंने दिया ना होमवर्क के लिए, तो विटामिन ए का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यही 4 ऑप्शन होंगे, इन्हीं चारों में से एक होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब, किसके कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर ध्रुवण के कारण। तो बता दी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये रहे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैं आज आपके लिए लेकर के आया था दोस्तों। तो ये हैप्पी दिवाली वाली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।